देखिए चैप्टर आपका ये कौन सा है? 3 नंबर है चैप्टर ये आपका। और आपको दिया दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। क्या दिया आपको? दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए आपका इसमें मतलब x हो गया तो ये आपका एक चर हो जाता है। अगर y भी ले लिया तो कितने चर हो जाएंगे? वो दो चर हो जाएंगे। तो किसी लाइन का जो समीकरण होता है वो आपका इस फॉर्म का होता है। कौन फॉर्म का होता है? देखिए किस तरीके का होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दो चर में ये एक रेखा का समीकरण होता है। कोई रेखा इस तरीके से है, इसका समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर इसका हम ग्राफ खींचे तो हमको एक रेखा मिलेगी। आपके वक्र के भी समीकरण आएंगे इस तरीके से। आपका इस तरीके से कोई मान लीजिए कोई वक्र इस तरीके से आ रहा है, इनके भी समीकरण होते हैं, इस वक्र का भी समीकरण होता है। लेकिन वो हमको यहाँ नहीं पढ़ने, वो हमको आगे पढ़ने हैं, हाई स्कूल में नहीं पढ़ने। यहाँ तो हमको रेखा के समीकरण पढ़ने। क्या पढ़ने हैं? रेखा के समीकरण। तो वही लिखा दो चर, यानी कितने चर यहाँ? x y कितने चर है यहाँ? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो एक तो ये हो गया और दूसरा युग्म का मतलब एक और ले लिए तो a2x प्लस b2y प्लस क्या हो जाएगा? c2 समीकरण ये दी होगी। ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना होता है। हमको चर के मान निकालने होते हैं, x का और y का क्या निकालना होता है? मान। तो इसमें तुमको 4 विधियां पढ़नी होंगी। कितनी पढ़नी होगी? 4 विधि। एक तो ग्राफ विधि से हल करना आपको सीखना होगा। किससे सीखना होगा? ग्राफ विधि से दोनों समीकरणों को हल करना सीखना होगा। दूसरे आपका प्रतिस्थापन एक विधि होती है, उससे हल करना होगा। तीसरी आपकी जो होती है विलोपन विधि होती है, आपको उससे हल करना होगा। और चौथी आपकी जो है वज्र गुणनखंड विधि होती है, उसको पढ़ना होगा। 4 विधियां होती हैं। सवाल वही होगा, 4 तरीके से लगाया जाता है। कितने तरीके से लगाया जाता है? 4 तरीके से। मान लो कहीं किसी को जाना हो, रास्ते 4 हो। जाना मान लो वही है, लेकिन रास्ते कितने उसके जाने के? 4। जब वो कहेगा ग्राफ से लगाइए तो फिर उसको आपको ग्राफ से लगाना होगा। जब वो आपसे कहेगा विस्थापन विधि से लगाइए तो आपको विस्थापन विधि से लगाना होगा। जब आपसे कहेगा विलोपन विधि से लगाइए तो आपको विलोपन विधि से लगाना होगा। और जब कहेगा वज्र गुणनखंड विधि से लगाइए तो आप वज्र गुणनखंड विधि से लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अपनाएंगे। समझ रहे हैं? जिससे कहेगा आपको उससे लगाना हो। जो आपके ऊपर थोप देगा कि आप इस विधि से लगाइए तो आपको उससे लगाना। लेकिन जब वो कहता नहीं है, केवल 2 समीकरण दे देता है और कहता है हल कीजिए, x y के मान निकालिए, चर के मान ज्ञात कीजिए, तो आप कोई भी उसमें विधि क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यू आर फ्री। समझ रहे हैं? तब आप कोई भी लगाए। लेकिन जब कहेगा किससे लगाइए तो उससे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम ग्राफ वाली विधि देखते हैं। ग्राफ वाली एक्सरसाइज दी होगी आपको। उसके बाद आपको विस्थापन वाली दी होगी एक एक्सरसाइज, उस पर लगाएंगे। फिर दूसरी अगली तीसरी एक्सरसाइज आपको विलोपन वाली दी होगी, उससे लगाना होगा। फिर चौथी वाली को किससे दी होगी? वज्र वाली दी होगी, उससे लगाना होगा। इस चैप्टर में आपको इतनी चीजें क्या होंगी? पढ़नी होंगी। सब समीकरण से रिलेटेड दिया होगा आपको। फिर उसके बाद इबारती सवाल आएंगे, मतलब आप समीकरण बनाएंगे और फिर उसके बाद समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसको अच्छी तरह समझेंगे, सबसे आसान आपको लगेगा। ठीक है। देखिए क्या हो सकती हैं दोनों रेखाएं। एक तो एक रेखा मान लीजिए ये है, कोई रेखा है कि नहीं है, और दूसरी रेखा ये है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। कहां कट कर रही हैं? केवल एक जगह। तो ये तब होता है यदि a1 अपान a2, मतलब इसको इससे बटे कर देंगे, इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, और इसका बटे में मान निकालेगा तो दोनों मान बराबर ना है, तो बराबर नहीं है, तब रेखाएं, तो जो रेखाएं दोनों होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इनका
अद्वितीय अर्थात एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। मतलब इनमें हल करोगे तो x का एक मान निकलेगा और y का भी मान कितना निकलेगा? एक निकलेगा। क्योंकि एक जगह जब कट करती है तो उसके हल कितने होते हैं? एक हो जाता है। कितना हो जाता है हल? एक x का, किसका निकलता है? y का। जब एक कंडीशन आएगी तो उसका एक हल निकलेगा। कभी कभी ये खाली समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए ये इसके कितने हल हैं। तो हम जब देखेंगे तो अगर ये बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे रेखाएं परिच्छेदी हैं। रेखा क्या करती है? ये परिच्छेद करती है और इसके हल कितने होंगे? एक होंगे। आपका आंसर हो जाएगा। समझे? ये होता है। 2 नंबर देखिए। इसके बाद यदि हमने निकाला इसको a1/a2 को, हमने निकाला b1/b2 को, हमने निकाला c1/ किसको? c2 को, और ये तीनों आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए। यहां c1/c2 जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां अगर तीनों बराबर आ गए तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती, रेखाएं संपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे। और इसके अनेक हल होंगे अर्थात अनंत, हल होंगे। क्या हो गया? अगर तीनों बराबर आ गए, क्या आ गए आपके? a1/a2 बराबर आ गया, b1/b2 बराबर आ गया, c1/c2, तीनों आ गए बराबर, तो रेखाएं संपाती होंगी और इनके अनेक हल होंगे अर्थात अनंत हल होंगे। कितने होंगे? अनंत हल होंगे। संपाती का मतलब क्या है? संपाती का मतलब यह है कि अगर एक रेखा ऐसे है, चलो दूसरी रेखा है वो भी इसी के ऊपर से गुजरेगी। क्या होगी? इसी के ऊपर से जाएगी। अगर एक रेखा ये थी तो दूसरी भी रेखा क्या होगी? इसी के ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो ये हर जगह काटेगी। क्या करेगी? ये एक दूसरे के ऊपर तो क्या करेगी? आते चले जाओगे तो क्या हो जाएगी? ये हर जगह काटेगी। हर जगह काटेगी तो इसके हल कितने होंगे? हर जगह होंगे। मतलब इसके इनफाइनाइट हल हो जाते हैं, अनेक हल होते हैं। समझ रहे? संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजरेगी, और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरेगी तो वो हर जगह क्या करेगी? हर जगह समझो कट कर रही है उसको। जब कोई चीज उसके ऊपर मिलना जो होता है, एक रेखा का दूसरी रेखा से जो मिलना होता है, वही उसका क्या कहलाता है? परिच्छेद कहलाता है। वही उसका कटान बिंदु कहलाता है। वही उसका हल बोला जाता है। यहां एक जगह कट रहा तो हल कितना? एक। और यहां हर जगह नहीं कट कर रहा। जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा जाएगी तो उसको हर जगह टच कर रही है, हर जगह कट कर रही है, तो उसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। इसीलिए बोलते हैं संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजर रही है। देखिए तीसरी कंडीशन क्या होती है? लास्ट कंडीशन है इसकी। तीसरी देखिए कंडीशन क्या होती है? यदि क्या हो जाए कि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, तब आप तीसरा निकालते हैं c1/c2, लेकिन ये बराबर ना आए। a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू कितना? c1/c2, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? तो रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। और इनका कोई हल नहीं होगा। इनका फिर कोई हल नहीं होगा। कैसे होंगी फिर? समांतर। एक रेखा और ऐसे जाएगी तो सेम डिस्टेंस पर दूसरी रेखा भी जाएगी। समांतर दो रेखाएं क्या होती हैं? जो कभी नहीं काटती, जो उनके बीच की दूरी क्या रहती है? हमेशा बराबर। कोई खींचता चला जाए समांतर रेखाओं, जब उनके बीच की दूरी रहेगी बराबर तो कभी काटेंगी नहीं। जब वो कभी काटेंगे नहीं तो उनका हल कितने होंगे? उनके हल कितने होंगे? कोई नहीं, उसका हल ही नहीं होगा।
जैसे रेल की पटरी, रेल की पटरी अगर समान दूरी पर होती हो कभी एक दूसरे को काटती नहीं। सेम जो रेल की पटरी दो यही है वो एक दूसरे को आपस में कभी काटेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि वे समांतर होती हैं। तो जब ये कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। समांतर हो जाएंगी तो कभी उनका कोई हल नहीं होगा। इन तीन बातों को आपको याद रखना है इसमें। और जब कभी कभी वो कहता है बताइए कि रेखाओं को बताइए कि कौन रेखा इसमें क्या है, किस रेखा के कितने हल हैं, तो आप इन तीनों को चेक करेंगे और फिर कहेगा उस रेखाओं को हल कीजिए। तो अगर जो आपको कंडीशन ये मिलती है तो हम कह देंगे इसके अनेक हल हैं। ओ सॉरी, इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं तो आप हल क्या करेंगे? हल ही नहीं कर सकते, छोड़ देंगे नहीं। जब आपकी ये कंडीशन आ जाएगी तो हम कहेंगे इसके अनेक हल है, अनंत हल है। तो अनंत हल को निकाल पाएगा? आज तक नहीं निकाल पाएगा, तो वहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे इसके क्या है? अनेक हल है। लेकिन जब ये कंडीशन आएगी तो हम कहेंगे इसका एक हल है, तो हम उसको हल करेंगे। क्या करेंगे? उसको हल करेंगे। बाकी इस कंडीशन में हल नहीं किया जाता। केवल क्या लिख देंगे हम कि इसका कोई हल नहीं है, इसका लिख देंगे क्या? अनेक हल है, वह छोड़ देंगे। लेकिन इसको एक हल है तो इसको हमको हल भी करना पड़ता है। इन तीनों कंडीशन को आप लोग नोट कर लीजिए और जरूर जरूर याद रखिए। देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? एक देखेंगे। समीकरण जो आपको दिया क्या दिए? x प्लस कितना दिया हुआ है? 3y इक्वल टू कितना दिया हमें? 6 दिया हुआ। दिया कि नहीं दिया? ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और दूसरी समीकरण क्या दी हमको? दूसरी समीकरण दी है 2x माइनस कितना? 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12। इक्वेशन नंबर 2 दिया। ये कंडीशन कह रहा है इसको दिखाओ कि इसके ये संगत हैं। देखिए इसको लगाने से पहले आप एक बात समझ लीजिए। तीनों कंडीशन आप लिखिए। क्या लिखिए आप? तीनों कंडीशन। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो कितने हल होते थे? एक हल होता था। अगर जो a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 तो कितने हल होते थे? अनेक, अनंत, है ना? अगर a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आता है c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होता है। इसमें क्या था? इसमें दो लाइनें जो है वो कट कर रही थी, कोई जगह पर कट कर रहे थे, कट कर रहे मिल रही जगह नहीं मिल रही। इसमें जो है वो एक रेखा के ऊपर ही तो क्या थी? दूसरी रेखा थी, वो तो हर जगह कट कर रही थी। इसमें संगत हो रही नहीं हो रही? संगत का मतलब कहीं मिलना। वह कह रहे हैं उन दोनों की संगत बहुत अच्छी है, मतलब वो दोनों लोग साथ साथ रह रहे हैं। इसमें संगत हो रही नहीं हो रही? इनकी मिल रही। इसमें संगत हो रही नहीं हो रही है? इसमें संगत। ये तो लंगोटी यार है, ये तो हर टाइम साथ में रह रहे हैं, ये तो खाना भी साथ में खा रहे हैं, सामान भी साथ में खरीदने जा रहे हैं। बोलिए, ये तो झगड़ा भी साथ ही में कर रहे हैं, सब कुछ साथ ही। भाई ये तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, सब साथ ही तो रहेंगे। तो ये हर जगह मिल रहे हैं, एक जगह मिल रहे हैं। अगर वो मिलना होता है तो वही तो संगत कहलाता है। ये जो तीसरी कंडीशन, इसमें रेखाएं कहीं मिलती हैं? कभी नहीं मिलती। दुश्मनी कभी नहीं मिलेंगे। तो संगत किसमें होगा? इन दो। संगत इसमें दो में है। बोलिए इस कंडीशन में क्या होगा? असंगत। कभी कभी वो पेपर में क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से, बोलेगा बताओ ये संगत है क्या संगत? ये दोनों कंडीशन अगर आ गई तो संगत, ये कंडीशन आएगी तो क्या हो जाएगी? असंगत हो जाएगी। देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे आप सबसे पहले इसमें y बराबर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आप? y बराबर, तो 3y बराबर हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा? तो y बराबर कितना आएगा? 6 माइनस x बटे कितना? इतना करने के बाद आप एक छोटी टेबल बना लेंगे। देखिए जिसमें 3 क्षैतिज कॉलम करेंगे, ओ सॉरी 3 क्षैतिज एक खींचेंगे। और क्या करेंगे हम इसमें 3 मान के लिए इस तरीके से बना लेंगे। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे क्या? y, इसमें लिखेंगे कितना? x कामा y। रखिए मान, 3 मान निकाल के करें। हमने तुमको 9th में ही बताया है। देखे इधर, x का ऐसा मान डालो कि पूरा पूरा आ जाए। अगर आप एक रखेंगे तो नहीं बनेगा, 0 रख दो। अगर हम x का मान यहाँ 0 रखते हैं तो 6 बटे कितना बचेगा? 3। 3 दूनी 2 आ जाएगा। तो आपको 0 का मान कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसको हमने a बोल दिया। बोले
हम इसमें कितना रख देंगे, जो 3 कितना रखते हैं यहाँ 3, तो 1 रखते हैं तो 5 आता कटता नहीं, पूरा रख दो। 6 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, जब 3 बचेगा तो 3 1 3, तो आपका 3 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसकी जगह पर क्या रख देते हैं 6, तो 6 - 0 आ जाएगा, 0 बटे कुछ भी क्या हो जाएगा 0, तो आपका 6 का मान कितना मिल जाएगा 0, मिलेगा नहीं मिलेगा। 9 रख दो -3 आ जाएगा, कटता कटेगा क्यों नहीं, ये आ जाएगा। इस तरीके से ये इसको क्या मान लेंगे c। इसमें आते हैं, इसमें भी y बराबर निकाल लो, तो -3 y बराबर कितना हो जाएगा 12, ये उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2x, ये माइनस उधर भेज दो, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा, 3 इधर ले y बराबर निकालो, 3 नीचे चला जाएगा तो ये 2x प्लस का रख लो, माइनस कितना 12 बटे कितना हमने कर दिया 3 का। बोले इसके लिए भी आप एक टेबल बना लीजिए, उसी तरीके से इसके लिए भी टेबल एक बनाएंगे। इसको ऐसे रोक लिया, हम y का मान निकालते हैं तो y के अलावा जो भी इधर उधर हो सब उधर ले जाओ, ये तो 12 तो होता है, ये जाएगा उधर तो प्लस का तो कहेगा हो जाएगा, ये भी सब गायब होगा, केवल y रखना है। माइनस का पहले उधर भेज दो, अगर माइनस उधर जाएगा तो सारे चिन्ह बदल देगा, माइनस जब खाली जाएगा तो उधर क्या बदल देगा चिन्ह, प्लस का 12 तो कहे का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो कहे का हो जाएगा प्लस का, सारे चिन्ह बदल जाते हैं, और एक उधर ले जाओ और माइनस का उधर ले जाओगे, गुणे में 3 है तो कहां चला जाएगा वो बटे में चला जाएगा, 2 + एक्स्ट्रा है पहले लिख दिया माइनस का बाद, अब देखिए क्या है आपका ये बना दिया, इसमें हमने इसको x माना, इसको क्या माना y, यहाँ क्या लिखा हमने x का मान y, 3 मान निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। देखिए आप मान रखिए इसमें, आप इसमें मान रखिए, ऐसा मान रखिए कि ये कट जाए, अगर हम यहाँ रख देते हैं कितना 4 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 4, चलो पहले 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं पहले, चलो 0 रख देते हैं, 0 रखेंगे, कितना रखेंगे 0, तो 0 हो जाएगा माइनस का 12, 3 चक्कू 12, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 0 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4, ये आपको मान लो हमने मान लिया कितना a डैश बन गया, क्या बन गया ये a डैश। फिर रख लो क्या 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, काटेगा तो 3 दूनी 6, माइनस का 2 आ जाएगा, तो आपका 3 का माइनस कितना बनेगा 2 बनेगा। अगर हम यहाँ 6 रख देते हैं तो 6 दूनी 12 में से 12 0, 0 बटे कुछ भी 0, तो आपका 6 का मान कितना आ जाएगा, इसको हमने b डैश बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया c डैश। ग्राफ बनाते हैं इसका, देखिए ध्यान, इसका जो ग्राफ हम बना देते हैं वो यहाँ बना देते हैं, देखिए ये देखिए ये कर दिया और ये कर दिया, ये x और ये क्या होता है x डैश, ये y और ये क्या हो जाता है y डैश, होता नहीं होता। आप मान लीजिए, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 3 4 5 6 है ना, मैक्सिमम 6 तक दिया है, 6 तक ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 कितना 6, 1 2 3 4 5 कितना 6, 1 2 3 4 5 कितना 6, यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और कितना हो जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये वाई वाला। इधर भी ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और कितना 6, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का कितना 6, ये x डैश है। बनाइए, पहला चलना है हमको 0 2, तो x अक्ष पर पहला मान x अक्ष पर चलना हो तो पहले कुछ नहीं चलना है, x पर किसी में नहीं जाना है, y पर कितना चलना है 2, भी प्लस का 2 ऊपर जाएंगे तो यहाँ आएगा, तो ये बिंदु आपको a मिलेगा, समझ रहे। फिर चलना है आपको 3 x अक्ष पर भी प्लस का, तो 1 2 यहाँ जाएंगे, और y पर कितना चलना है आपका 1, तो 1 ऊपर प्लस का, तो इस चीज में आएगा तो ये कहीं यहाँ मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ये आपको कौन सा मिल गया है b। उसके बाद चला है 6 का 0, तो x अक्ष पर 6 चलना तो यहाँ, और y पर कितना चलना कुछ भी नहीं, तो यहीं रहना है, ये आपको कौन सा मिलेगा c मिलेगा। उसमें आते हैं 0 चलना तो कुछ नहीं चलना, और y पर कितना चलना है आपको माइनस का 4, तो नीचे चलना है आपको माइनस का 1 2 3 4, यहाँ पास पहुंचेंगे, ये आपका हो जाएगा a डैश, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
फिर आपको चलना है 3 प्लस का, तो 3 प्लस का यहाँ पहुंचेंगे। y पर कितना चलना है, माइनस का तो नीचे चलना है, तो आपको इसकी सीध में यहाँ पर आएगा कहीं, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपका हो जाएगा बी डैश। उसके बाद देखिए 6 0, तो 6 चलना है तो यहाँ चलना है, y पर कुछ है तो यही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका आ जाएगा सी डैश। मिला दो इनको, पहले वाले को मिलाइए तो इस तरीके से आपको एक लाइन मिल जाएगी, एक रेखा का समीकरण आ जाएगा। एक मतलब एक रेखा खींची जाएगी, इससे खींच जाएगी नहीं खींच जाएगी। और इन बिंदुओं से करो खींचते हो तीनों से, तो इस तरीके से भी इसे खींच जाएगी। खींच जाएगी नहीं खींच जाएगी। ये दोनों लाइन कितनी जगह कट कर रही हैं, एक जगह कट कर रही हैं। इसका मतलब इनका कितना हल है, 1 है। और वो हल कितना है, 6,0। यहाँ x का मान कितना है, अरे यही तो हल है। यहाँ x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है, यहाँ अगर हल करने को बोलता तो x का मान 6 था और y का मान यहाँ क्या है, जहां कट करेगा वही होता है मान, x का मान ये है। बोलिए, लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा, हमसे तो कह रहा बताओ संगत है क्या संगत, इनकी संगत कहीं हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है, ये संगत है। दोनों समीकरण कैसे हैं, ये संगत है क्योंकि एक जगह मिल रहे हैं। इसके बाद हम कौन सा उदाहरण देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। हमसे कह रहा निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। केवल आपको चेक करना है कि इसके हल कितने हैं, नहीं है या एक इसका हल है, आपको ये बताना है। +1 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए आपको a1 कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। यहाँ आपको b1 कितना दिया हुआ है, -8 दिया है। यहाँ आपको c1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। जो इनके गुणांक होते हैं वो a1 हमने लिखा रहता है, a1x + b1y + c2 = 0, c1 = 0। उसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन हमको दी है वो दी हुई है 3x - 24 अपान कितना 5y + 3y कितना 5 = 0। ये दूसरी इक्वेशन में होता है, उसे a2 बोलते हैं, 3 दिया। जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं हम, b2, वो -24y को कितना दिया आपको 5, और c2 जो यहाँ आपको दिया है कितना दिया हुआ है आपको 3/5 दिया। आप चेक कर लीजिए कि इसके कितने हल होंगे, नहीं होंगे, क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो तीनों आप निकाल लीजिए। a1 अपान कितना a2, a1 बोले तो कितना दिया हमें 5 और a2 बोले तो कितना दिया हमें 3 दिया, तो 5/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप b1 अपान कितना निकालेंगे b2, b1 हमें दिया है -8 और ये हमको कितना दिया है b2 -24 कितना 5 तो चला जाए कहाँ ऊपर, माइनस से माइनस हटेगा, ये आएगा 8 × 5 बटे कितना 24, तो 8 × 8 = 24, तो 5 बटे कितना आ गया 3। ये भी और ये भी बराबर आ नहीं आ रहे हैं, तो अब तीसरा भी आप निकाल लीजिए। c1 अपान कितना निकालिए c2, c1 बोले तो कितना दिया 1 और c2 बोले तो कितना दिया 3/5, तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 3। क्या तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, सिंस a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। और क्या लिख सकते हैं, अतः इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अगर ये कंडीशन आती है तो अनेक हल होते हैं, हमने कंडीशन आपको बताई है। तीनों बराबर मिल जाए अनेक हल, ये बराबर ना मिलता है दोनों बराबर तो कोई हल नहीं, समांतर हो जाता है। यही बराबर दोनों नहीं होंगे तो वो एक जगह केवल कटती हैं, परिच्छेदी रेखाएं होती हैं, उसका हल कितना होता है 1। और इस टाइप का सवाल तुमको एक पेपर में मिलेगा। इसके बाद उदाहरण नंबर देखिए हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। देखिए ये जो उदाहरण दिया आपको इबारती टाइप का दिया, उसमें आपको इक्वेशन बनानी होगी, समझे। कह रहा है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल तथा रबड़ देखी। उसकी सहेली ने उसके पास रबड़ और क्या कर लिया, पेंसिल को देख लिया।
जल्लूपना आ गया, जल गई, वो भी दौड़ती हुई गई और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और रबड़ खरीदी, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणिती तथा ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन बनानी है, फिर इसको ग्राफ से क्या करना है, हल करना है। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए हम मान लेते हैं पेंसिल खरीद रही है और रबड़ खरीद रही है। क्या खरीद रही है, पेंसिल और रबड़। माना, देखिए ध्यान से देखिए, माना एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपीस मान लिया, तथा एक रबड़ की कीमत कितनी मान लिया हमने, y। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन जो रोमिला ले रही है, देखिए 2 पेंसिल ले रही है, 3 रबड़ ले रही है। एक पेंसिल की कीमत अगर 100 रुपया है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2x गुणा हो जाता है। भाई एक पेन अगर 5 रुपये का मिल रहा है तो 2 पेन कैसे आएंगे, जब उसको 2 से गुणा करें, गुणा करके लिखा जाता है। और कह रहा है क्या, 3 रबड़, एक रबड़ की कीमत y रुपया है तो 3 रबड़ की कीमत 3y हो जाएगा। तो टोटल कह रहा है उसको रुपये कितने देने पड़ते हैं, 9, तो 9 के बराबर हो जाता है। ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, 1। दूसरी कंडीशन देखिए, जो दूसरी सहेली की गई है वो 4 पेंसिल ले रही है, तो एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया, तो 4 पेंसिल की 4x, और एक रबड़ की y, तो 6 रबड़ ले रही है, तो क्या हो जाएगा 6y। और ये फिर कितने की कह रहा ले रहा है, ले रही कितने की, 18 रुपये की, तो हमने 18 कर दिया। दोनों पेंसिल और रबड़ दोनों का योग कितना है, कितने मिल रही है, 18 रुपये। तो इस तरीके से ये दोनों तुम्हारी समीकरण बन गई। कह रहा था बीजगणितीय बनाइए, तो बीजगणितीय समीकरण बन गई है। कुछ समझ में आया। अब कह रहा है इन्हीं का ग्राफ खींचिए। क्या खींचे इनका, ग्राफ। तो आइए ग्राफ देखते हैं। पहला ले लेते हैं, देखिए पहली क्वेश्चन लेते हैं, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले तो इसको जरा निकाल लेते हैं। 2x + 3y = कितना हमें गिवन है, 9। तो y का मान यहां से निकालो, तो 3y 2x उधर जाएगा, तो 9 - 2x हो जाएगा। y बराबर आपका आ जाएगा 9 - 2x बटे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये y का मान हमने निकाल दिया। निकाल दिया। आप टेबल बना लीजिए छोटी सी, एक हम इसमें 3 बनाते हैं इस तरीके से। ये आपका हो जाएगा x, ये क्या हो जाता है y, ये क्या हो जाता है x का मान y हो जाता है। 9th में सिर्फ एक इक्वेशन दी होती थी, उसकी बनानी होती थी, यहां आपको डबल बनाना होता है, बस इतना फर्क होता है। आप x का मान इसमें ऐसा रखें कि कट जाए। अगर आप यहाँ 0 रख दें, क्या रखते हैं आप यहाँ, तो ये सब 0 हो जाएगा, और 3 फिर 9 फिर 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप जब 0 रखेंगे तो ये 0 के, तो ये सब क्या हो जाएगा 0। 9/3 3 आएगा, तो 0 का मान कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आया कि नहीं आ जाएगा। अगर आप यहाँ रखते हैं कितना 1, तो नहीं काम करेगा। 2 2 दूना 4 नहीं काम करेगा। लिख दे 3, तो 3 दूनी 6। आप 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 1 3। तो आपका मिलेगा 3 का मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें कितना रख दें, अगर हम इसे कितना रख दें, 3 रख दिया, 4 रख देते हैं, तो 4 दूनी 8 नहीं, 5 में 5 10 नहीं, 6 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं हम यहाँ 6, तो 6 दूनी 12, 12 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो -3 1 3, तो ये बनेगा 6 का माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, समीकरण कौन, समीकरण 2 के लिए सारणी। इसमें देखते हैं, तो आपको दिया है 4x + कितना 6y बराबर कितना। वैसे अगर हम 2 से भाग कर दें तो यही नहीं आ जाएगी। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 9 18। इसका मतलब एक रेखा के ऊपर से ही क्या जाएगी, दूसरी रेखा जाएगी। सेम रेखाएं हैं, नहीं है। बनाते हैं इसको, देखिए तो देखिए इसको हल करते हैं।
तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, चाहे हल कर लो। अगर आप हल करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, हल करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना, वही x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो y बराबर आपका उसी तरह का 9 माइनस कितना आ जाएगा, या 2 बचा 9 माइनस कितना आएगा 2x बटे कितना आ जाएगा आपका, सेम उसी तरीके से आप सब कुछ होगा। अब इसमें भी वही क्या करेंगे, बनाएंगे इस तरीके से। देखिए इसका तो x y और x का मान कितना, इसमें भी ले लेते हैं। आप 0 लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये 0 का मान 3 बनेगा। आप अगर 3 लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपका 3 का मान 1 बनेगा। आप अगर यहाँ 6 लेंगे तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो आपका 6 का मान कितना बनेगा, माइनस नहीं बनेगा। एक रेखा पर दूसरी रेखा जाएगी। ग्राफ देखिए ना, ध्यान से देखिए, x डैश y और y क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बोलिए, इधर आपके नंबर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 कितना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये तो आते हैं। देखिए क्या चलना है आपको, 0 का मान 3, x अक्ष पर कुछ भी नहीं चलना है, और y पर कितना चलना है 3, वही प्लस का तो ऊपर जाए, तो पहला बिंदु आपको ये मिल जाएगा। दूसरा चलना है x पर कितना 3, तो x पर 3 चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, ये आपका 3 है। और y पर +1 चलना है तो ऊपर जाना है, तो इस सीध में आएगा, ये इस सीध में आ जाएगा आपका, यहाँ पास पड़ेगा। उसके बाद 6 चलना है, प्लस का 6, तो यहाँ पहुंचेंगे। और y पर चलना है क्या 1, लेकिन काहे का, माइनस का, तो नीचे चलेंगे, तो ये इस सीध में कहीं आएगा, इस सीध में ये मिलेगा आपका। बोलिए, तो इसकी जब रेखा आप खींचेंगे, रेखा इस तरीके से, तो इन तीनों बिंदुओं से जाती हुई एक सरल रेखा खींच जाएगी, खींच जाएगी नहीं खींच जाएगी। जब इसका बनाओगे तो ये भी वही बिंदु आएंगे, नहीं आएंगे। और जब आप इस पर दूसरी रेखा खींचेंगे तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से ही गुजरेगी, इसी के ऊपर से ही गुजरेगी, मीन्स संपाती होगी। इसका मतलब अगर हल के बारे में पूछता तो हम कहते हैं इसके कितने हल होंगे, अनेक हल, अनेक हल। चलिए